डोनेस्क में रूस की सेना का गुरिल्ला अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, विजुअल देखिएगा एमएन साहब। ये देखिए, रशिया जो है अब वो ग्राउंड ऑफेंसिव पर आ चुका है। डोनेस्क के बाकी बचे इलाकों पर कब्जा करने की तैयारी है। ये देखिए, आगे इंफॉर्मेशन एमएन साहब करिएगा। यूक्रेनी सैन्य काफिले पर छिपकर हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेकिंग और शॉट। डोनेस्क में रूस के सैन्य पोस्ट पर बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, प्लेड ऑन, ये देखिए, विजुअल देखिए जरा। रेडियो ऑपरेटर्स पर एयर अटैक। नितिन में जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, प्लेड ऑन, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए विजुअल्स, देखिए जरा किस तरीके से डोनेस्क के विजुअल्स आ रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, तीसरी ब्रेकिंग। डोनेस्क में रूस के सैन्य पोस्ट पर बड़ा हमला। पोक्रोवस्क में रूस का सैन्य पोजीशन जो है, रूस की सैन्य पोजीशन तबाह कर दी गई। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट प्ले करिए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। सीधा ये अब ब्रेक करिए। गाजा सिटी में इजरायली सेना पर छिपकर हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, हमास लड़ाकों ने ग्राउंड फोर्सेस पर किया अटैक। ये देखिए विजुअल देखिए, एमएन साहब, आर्मर्ड व्हीकल को मोटार लॉन्चर से तबाह कर दिया। बड़ी बात यह है कि अब हमास ज्यादा बड़े हमले करेगा। और क्यों करेगा, उसके पीछे की वजह यह है कि अब हमास के जो ऑपरेशनल एरिया है वहां पर आईडीएफ घुस रही है और उनको डर है इस बात का कि वहां पर बॉडी बैग्स आएंगे। ये देखिए, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा, ये ब्रेक करिए जरा। गाजा में इजराइल की विध्वंसक बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन, ये देखिए, सेंट्रल गाजा में हमास के ठिकाने टारगेट किए गए। मैं जाऊंगा जरा नितिन, ये दोनों विजुअल्स एक साथ प्ले करिए। एक तरफ गाजा का हमला, दूसरी तरफ हमास का हमला। गाजा में हमला और गाजा में आईडीएफ पर हमला। ये देखिए जरा, दोनों तस्वीरें आपके सामने। लेफ्ट में आईडीएफ के ऊपर अटैक हो रहा है, राइट में किस तरीके से, बेसिकली लेफ्ट में जो विजुअल्स है वो स्ट्रैटेजी है, बहुत हैवी फायरिंग कर रहे हैं हमास के लड़ाके आईडीएफ के ऊपर और चुपचाप पीछे से जाके टैंक में बम लगा के भाग जाते हैं क्योंकि वहां पर टनल नेटवर्क अभी भी बहुत ज्यादा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, सीज फायर के बीच लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक। कितनी बार सीज फायर तोड़ा गया, अब तो सीज फायर बोलने में भी शर्म आती है। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो तबाह कर दिए गए। अंडरग्राउंड बेस पर भयंकर बमबारी है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए एक साथ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और अगली खबर नितिन कैंप 4 पर आएंगे, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाएंगे। ये देखिए, इसी के साथ एक और बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, प्लेट ऑन, वेल डन। ये देखिए, आपके सामने तस्वीरें आ रही हैं, गाजा और हमास और लेबनान। इस सब के बीच में अमेरिका के लॉस एंजलिस में विस्फोट से दहशत। ब्रेकिंग और शॉट, ये मेरे बगल में दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए, इंगलवुड की शेवरॉन ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट हुआ। ब्रेकिंग और शॉट सामने दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 5 मील दूर तक दिखाई दी आसमानी आग की लपटें। ये देखिए, धमाकों के बीच जान बचाने को भागते नजर आए लोग। एक और बड़ी खबर, 2 विंडो शॉट दिखाइए, ऑयल रिफाइनरी में जो धमाका हुआ, ये देखिए। और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए जरा मेरे कैंप 4 पर नितिन, कैंप 4 पर। ये देखिए, 2 अफ्रीकी देशों में जेनजी का विद्रोह। ये देखिए, मोरक्को और मेडागास्कर में सड़कों पर जेनजी का विद्रोह। ये देखिए जरा वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मोरक्को में 2030 फीफा वर्ल्ड कप में फिजूल खर्ची का जो है उसको लेकर विरोध चल रहा है। इसके 4 विंडो शॉट भी है, प्ले करिए जरा। मोरक्को में जेनजी का विद्रोह, मोरक्को में फीफा मेजबानी का विरोध, मेडागास्कर में सड़कों पर जेनजी और हिंसक प्रदर्शन में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
आइए नितिन जरा तेजी से अभी इस वक्त की जो 5 बड़ी खबरें हैं, चारों खबरें दिखाते हैं। वील गिव इट अ पास टू टॉप 8। यहां पर सीधा आइए, इस वक्त 4:04 और 4 बड़ी खबरें आपके सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर, नेटो को पुतिन की चेतावनी। आज की सबसे बड़ी खबर है, जर्मनी में संदिग्ध ड्रोन, हाई अलर्ट पर नेटो। फिर और एक और बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए, भारत स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है, पुतिन ने यह कह दिया। और वेनेजुएला से ईरान तक हमले का अलर्ट है, अमेरिकी हमले का अलर्ट है। इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, एक बार जरा ब्रांडिंग पर आइए। आज की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करेंगे, जूम इन करते हुए आएंगे और फिर उसको फ्लोर पर लेंगे। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए। ब्रेकिंग न्यूज, पुतिन की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग। ब्रेक करिए, नेटो को पुतिन की विनाशक चेतावनी। बहुत बड़ी खबर है, रूस को उकसाने की हिमाकत ना करे अमेरिका। नितिन फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। रूस से जिसको मुकाबला करना है वो सामने आ जाए, पुतिन ने यह कह दिया। ब्रेकिंग और बाइट प्लेट ऑन, ये आज की बड़ी खबर है। 40-60 में दिखाइए जरा, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाया। ये देखिए क्या कहा, अमेरिका रूस का सबसे बड़ा यूरेनियम खरीदार है। नेटो से तनाव के बीच पुतिन का बहुत बड़ा दावा, 2024 में यूरेनियम बिक्री से $800 मिलियन कमाए। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, ये देखिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं तो खुद देखिए यूरेनियम कहां से खरीद रहे हैं। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, पुतिन का ट्रंप को करारा जवाब। ब्रेक करिए, नेटो गठबंधन है कागजी शेर, पुतिन ने कहा है। रूस के खिलाफ लड़ रहा है पूरा नेटो, पुतिन ने कहा है। नेटो शांत रहे और चीन से चैन से सो जाए। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। फिर इसके साथ तीनों ब्रेकिंग, तीनों बाइट दिखाइएगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों बाइट दिखाइए एक साथ जरा स्क्रीन पर। और ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन ने ट्रंप को वार्निंग दी है, पुतिन ने ट्रंप को आईना दिखाया है, पुतिन ने नेटो को वार्निंग दी है। सीधे आइए इसके पर्दा ग्राफिक्स पर, ये देखिए जरा। और पर्दा ग्राफिक्स के बगल में डिस्कशन के दौरान मैं चाहूंगा आप नितिन पुतिन की बाइट्स रोटेट करते रहिएगा। फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर भी डिस्कशन होगा, अभी नहीं, जब डिस्कशन होगा। ये देखिए, पुतिन का ट्रंप को करारा जवाब, नेटो गठबंधन है कागजी शेर। आगे देखिए, रूस के खिलाफ लड़ रहा है पूरा नेटो। पुतिन ने कहा, पुतिन ने नेटो से कहा शांत रहो और चैन से सो जाओ। यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल दी तो खतरनाक होगा अंजाम। सीधे चलिए, एम्बेसडर दीपक बोरा सर मेरे साथ है, पुतिन की बाइट्स रोटेट करते रहिएगा। सर, इससे ज्यादा क्लैरिटी से पुतिन क्या बोलेंगे? I think he has nailed it. He's given the warning और उन्होंने बता दिया है कि हमारी जंग नेटो से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, आपसे सीखता हूँ। अभी जनरल साहब की भी बात सुनेंगे। व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, which I also sometimes मैं उसको कोरिलेट करता हूँ with प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। ही इज वेरी क्लियर, उसने साफ कह दिया है कि मेरा, शुरू में तो हिंट करते थे कि पूरा नेटो कूद रहा है, अब साफ कहता है कि रूस का जंग नेटो के साथ है। और साथ में ये एक नेटो के मुंह पे तमाचा भी है कि आप 65 करोड़ लोग हो, आप अमेरिका के 34 करोड़ लोगों से कह रहे हो आपको 15 करोड़ रूसियों से बचाएं। ताकत कहाँ है आप लोगों की? कोई ताकत सर, मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है जब हम लोग बात कर रहे थे वेदर द वर्ल्ड इज एट वॉर या वर्ल्ड वॉर चल रहा है, पुतिन ने यह बता दिया कि उनकी जंग नेटो से चल रही है। He has actually nailed it, यानी उनका ऑब्जेक्टिव अब यूक्रेन नहीं है, वो नेटो को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। नेटो का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। टाइट फ्रेम, ये आपने बिल्कुल सही कहा है सर, दैट ही इज टेलिंग नेटो कि आप लोग बेकार हो अमेरिका के बिना। और वो डोनाल्ड ट्रंप को भी ये संदेश दे रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस की होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो हथियार हैं यूक्रेन के लिए वो सारी अमेरिकन कंपनीज देंगी, पैसा नेटो देगा। ब्रिटेन और जर्मनी ये वो कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप से पैसे देंगे और मैं सप्लाई करूंगा। वो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो ट्रंप ने भी नेटो को चेतावनी दे दी है, पुतिन ने भी दे दी है। नेटो चाहता क्या है? चुपचाप से सो जाए सर, बैठ के अपनी पार्टियां वाटियां करो, मीटिंग्स करो, ये करो वो करो। और ये सब कुछ, आई कंक्लूड, ये सब कुछ आप कर रहे हैं एक देश के लिए जो ना यूरोप का ना ही नेटो का मेंबर है। वेरी वेल सेड। यहां पर लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जर्मनी में कोहराम मच गया है। आज की सबसे बड़ी खबर, जूम इन करते हुए आएंगे और फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। 6 दिन के अंदर जर्मनी में दूसरी बार दिखे कई संदिग्ध ड्रोन। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। जर्मनी के 2 एयरपोर्ट और सैन्य बेस में करीब
के करीब दिखे ड्रोन। बड़ी खबर, ड्रोन दिखने के बाद म्यूनिक एयरपोर्ट कई घंटे के लिए बंद हो गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, संदिग्ध ड्रोन देखे जाने के बाद हाई अलर्ट पर जर्मनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है, जर्मनी में ड्रोन देखे गए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा नितिन। जर्मनी में ड्रोन देखे गए हैं और ये संदिग्ध ड्रोन है। किसने भेजे सोचिए। एक और बड़ी खबर, आइए जरा नितिन, ये एक बड़ी खबर जर्मनी के, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा, जर्मनी के शोल्ज़विग-होल्स्टीन शहर के ऊपर दिखा ड्रोन। ब्रेक करिए जरा। जर्मनी के तिसेनखोप शिपयार्ड के ऊपर दिखे ड्रोन। ये देखिए, संदिग्ध ड्रोन की वजह से 20 उड़ानें रोकी गई हैं, 17 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, 15 विमान को डायवर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट बंद होने से 3000 यात्री प्रभावित है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए नितिन, और सीधे आइए इसके स्टेयर ग्राफिक्स पर। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपको इसकी डिटेलिंग दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जर्मनी में जो ड्रोन दिखे हैं वो देखिए। जर्मनी में ड्रोन घुसपैठ से हड़कंप है। नितिन आइए जरा यहां पर, ये देखिए ड्रोन देखे जाने के बाद घंटों तक बंद रहा म्यूनिक एयरपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर है, ये देखिए जरा डिटेलिंग है। 30 उड़ानें रोक दी गई हैं, 17 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, 15 विमानों को डायवर्ट किया गया है। जर्मनी के हैम्बर्ग एयरपोर्ट के करीब देखे गए ये ड्रोन से बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं। स्पेशल थैंक्स टू हमारी टीम, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं। जर्मनी के शोल्ज़विग-होल्स्टीन शहर के ऊपर दिखाए ड्रोन। जर्मनी के तिसेनखोप शिपयार्ड के ऊपर ड्रोन देखे जाने से दावा किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस से टेंशन के बीच जर्मन नेवी की पोसाइडन उड़ान। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए नितिन। ये देखिए जरा, अमेरिका से जर्मनी पहुंचा पहला बोइंग P-8A पोसाइडन। बड़ी खबर दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट नितिन, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए पोसाइडन की उड़ान। मैं जाऊंगा जरा नितिन इसके स्टेयर ग्राफिक्स पर, आइए, और बगल में जो ड्रोन देखे जाने वाली खबर है वो ब्रेकिंग और शॉट प्ले करते रहिएगा नितिन। आइए जरा, जर्मनी अब पोसाइडन पावर से लेस। ये देखिए पोसाइडन पावर से लेस है। अच्छा, जर्मनी में अमेरिका का सर्विलांस विमान, यह खबर है। जर्मनी को मिला है पहला अमेरिकी बोइंग P-8A पोसाइडन विमान। मॉस्को से टेंशन के बीच समंदर में रूसी सबमरीन पर रखेगा नजर। यह देखें, नॉर्डिक बाल्टिक आर्कटिक क्षेत्र में रूस का मूवमेंट पर होगी नजर। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, यूरोप को आतंकी हमलों से दहलाने की तैयारी। बड़ी खबर, जर्मनी पोलैंड में पार्सल बम से दहशत फैलाने का प्लान। लिथुआनिया के कब्रिस्तान में विस्फोट मिलने से हड़कंप। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। टेरर प्लान के पीछे रूस के होने का शक है, यह रिपोर्ट आ रही है इंटेलिजेंस के हवाले से। पॉलिश मीडिया RMF 24 का यह दावा है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं नितिन। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट निकाल के रखिएगा। जर्मनी के पोसाइडन एयरक्राफ्ट ड्रोन वाली खबर, और ये जो खबर आ रही है, सीधे देखिए अब जो जानकारी है। यूरोप में पार्सल बम की दहशत एक बार फिर से। जर्मनी, पोलैंड और लिथुआनिया को आतंकी हमलों से दहलाने का। आइए फ्लोर पर भाई, ये देखिए, यूरोप में पार्सल बम से दहशत। जर्मनी, पोलैंड और लिथुआनिया को आतंकी हमलों से दहलाने की तैयारी है। डिब्बा बंद सामानों में विस्फोटक छिपाए गए हैं, यह जानकारी है। लिथुआनिया के कब्रिस्तान में डिब्बा बंद सामानों में मिले विस्फोटक। बड़ी खबर आ रही है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ जलशंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, वेरी बिग न्यूज, जर्मनी में ड्रोन दिख रहे हैं, पोसाइडन की एंट्री हो चुकी है और यूरोप को दहलाने की तैयारी है। मेरा आपसे एक छोटा सा एनालिसिस की आपसे गुजारिश है शंकर सर, क्या हम किसी भी वक्त एक ट्रिगर पॉइंट देख सकते हैं? जी जी, देखिए निशांत, एक बात आज समझना बहुत जरूरी हो गया है। बैटल ग्राउंड कहां है? Go ahead, sir. Please go ahead. Battleground is in the location of Ukraine. Ukraine is beached on. Can you hear me? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. मेरी आवाज आपको आ रही है? Loud and clear, sir. So Ukraine is the battleground. Putin is doing single-minded operational control into Ukraine and rest of Europe against NATO. Please understand this, that United States President is doing a remote control from there. He has no direct involvement in the war. उसको हजार काम और हैं दिन भर के, कभी टैरिफ का, कभी ये, कभी वो, आप सुनते हैं सुबह शाम. He is not totally devoted toward this war.
Putin is totally 100% devoted toward this war. NATO countries भी अपने और दुनिया जहाँ के काम कर रही है, they're not completely in the war. The only leader today who is in war is Putin and perhaps some bit this fellow from Ukraine, Zelensky. So these are the minds that are controlling the war. Some are focused, some are semi-focused. Battleground is not their own. They don't consider Ukraine as a part. So अगर यूक्रेन में कुछ होता है तो NATO ठीक है, वो बाहर से कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर रशिया के अंदर जिस प्रकार से इन्होंने अटैक किए हैं उसका जवाब ये अब देंगे, क्योंकि इन्होंने अगर अमेरिकन और नाटो के हथियार टोमाहॉक वगैरह इस्तेमाल किए, then you will find Germany will have a problem. All these drones that you're seeing today are all the reconnaissance drones. ये पता कर रहे हैं कहाँ पर क्या है, इनकी frequencies क्या हैं, इनके networks क्या हैं. So there is a tremendous progress towards Russia enlarging the war if it continues like this into NATO. अगर NATO इसी प्रकार से बाहर से बातें करता रहा और अमेरिकन हथियार जो इस्तेमाल करता, मैं इस खबर में एक और चीज ऐड कर रहा हूं और आप इस खबर को देखिएगा सर, इस खबर को आप देखिएगा। अभी हमने आपको एक सीक्वेंस दिखाई है, अगली खबर आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो से तनाव के बीच पुतिन की न्यूक्लियर चेतावनी। दिस इज गेटिंग बिगर। अमिताभ जी रशिया को पढ़ाते हैं, मैं अमिताभ सर के पास आने वाला हूं। ये देखिए, न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में जुटे कुछ देश। इस वक्त की बड़ी खबर ये हमारे सामने, ब्रेकिंग और शॉट सामने प्ले करिए। ऐसा हुआ तो रूस भी करेगा एटॉमिक टेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को उकसाने की हिमाकत ना करे नेटो, जिससे को मुकाबला करना है वो सामने आ जाए। संप्रभुता पर खतरा हुआ तो रूस विध्वंसक जवाब देगा। सीधे पुतिन की बाइट ऊपर लगाइए, सीधे चलिए अमिताभ सर को। अमिताभ सर, ये जो पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन पुतिन ने एक बहुत क्लियर कट नेटो और अमेरिका को वार्निंग दे दी है। और बड़ी बात क्या है सर, लोगों ने, आप सोचिए सर, आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, वेस्टर्न मीडिया ने क्या क्या फैलाया कि पुतिन का बॉडी डबल है, ये है वो है। उस आदमी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। ही इज नॉट वरिड, ही लुक्स लाइक अ मैन विद एवरी प्लान एंड अ मैन ऑन अ मिशन। देखिए निशांत, अगर ये वालदाई डिस्कशन फोरम में ये एनुअल रिचुअल है जो राष्ट्रपति पुतिन करते हैं, जहां वो डिस्कस करते हैं अपनी सिक्योरिटी का, अपनी कंट्री के सिक्योरिटी का, और यहाँ पे उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, अब तक जो एक विराम लगा हुआ था न्यूक्लियर टेस्टिंग पर, अगर वो दूसरे देश उसका परीक्षण करेंगे तो वो भी परीक्षण स्टार्ट कर सकते हैं, और ये बहुत डेंजरस एक तरह का आप कहें चक्र शुरू हो जाएगा। पुतिन इतना जानते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, यानी डिप्लोमेसी, ग्राउंड वॉरफेयर या जितने भी वॉरफेयर चल रहे हैं। पुतिन ये भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ये युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर वो एक्सीडेंट न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ तो उसका खामियाजा पूरे नेटो को। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी। यहां पर जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, पीओके की ब्रांडिंग पर आइए। और इस वक्त आपको सीधे मैं दिखा रहा हूं, मेरे बगल में पीओके में विद्रोह। नितिन, मैंने इसको कहा था टेस्ट को मूव करने के लिए। ये देखिए जरा, पाकिस्तानी सेना में खलबली। आइए जरा सीधे, एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या नितिन आपके पास है उसका फुटेज? दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि बर्बरता चल रही है, पीओके में निर्दोष लोगों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। प्ले द बाइट, ये देखिए जरा। तो क्या उनको वही प्रोटोकॉल, वही कर्टसीज एक्सटेंड किए जाएंगे जो एक रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के होते हैं? Okay. आ रही है और ये खबर क्यों आ रही है? CELAC, India CELAC meeting. Let me tell you, the 7th India CELAC. पीओके का जो स्टेटमेंट है वो आ चुका है, लेकिन बड़ी खबर, पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ और भड़का विद्रोह। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। डाबरकोट में पाकिस्तानी फोर्सेस पर भीषण हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, पाकिस्तानी सेना की कई गाड़ियों में लगाई गई आग, कई पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों ने बंधक बना दिया है। 24 घंटे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखिएगा। एक और बड़ी खबर, पीओके में मानवाधिकार का उल्लंघन, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, पाकिस्तानी सेना बर्बरता कर रही है, एमईए ने कहा। ये देखिए जरा,
बड़ी खबर सीधे आई है, ब्रेक करिए। पीओके में आक्रामक हुआ जन विद्रोह, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। कई पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को लोगों ने पकड़ा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सुरक्षा बलों की पिटाई करते दिखे लोग, ये देखिए। नितिन, इससे पहले के पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट प्ले करिए। लोगों का आरोप, पुलिसकर्मियों ने पहले किया लाठीचार्ज, की नहीं किया लाठीचार्ज। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए नितिन, ये देखिए। इस सब के बीच में ये हालात पीओके के कितने खराब हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए। पीओके में पाकिस्तानी सेना की भारी बेइज्जती, ब्रेकिंग और शॉट। 10-10 रुपए में बिक रही है सुरक्षा बलों की वर्दी, दिखाइए जरा। बंधक बना गए पुलिसकर्मियों की वर्दी बेच रहे हैं, ये देखिए जरा। मुजफ्फराबाद में शील्ड और हेलमेट की लगाई गई सेल, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। और मैं चाहूंगा नितिन, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट और 3 विंडो के अंदर, 3 विंडो के अंदर डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन सीधे चलूंगा मैं शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, पीओके में अब जो बड़ी बात है वो ये है कि पहले तो ये दमनकारी नीति अपनाते थे, लोगों को दबा देते थे, गायब कर देते थे, जो इन्होंने हाल बलूचिस्तान में किया था। लेकिन अब लोगों के अंदर से खौफ खत्म हो गया है। क्या आपको लग नहीं रहा है कि वहां पर दिस इज अ बिगनिंग ऑफ द काउंटडाउन? बिल्कुल करेक्ट। और ये देखिए, बहुत देर से इसका इंतजार हो रहा था। जिस प्रकार से पीओके को, मुजफ्फराबाद को इन पर्टिकुलर को निगलेक्ट किया है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। वहाँ के लोग परेशान हैं, उनको खाने के लिए सामान नहीं मिल रहा, उनको कोई यात्रा का साधन नहीं है। वो सब देख रहे हैं, टेलीविजन पे देख रहे हैं। उनके मित्र कश्मीर से बताते हैं कि हमारा किस तरीके से रेल चल रही है, सब सामान चल रहा है, टूरिज्म हो रहा है। तो ये बातें वो देख रहे हैं, सब इनके रिश्तेदारी भी है वहाँ पे। तो जब वो इस प्रकार की चीज़ें दिन ब दिन देखते चले जा रहे हैं, तो ये तो एक दिन होना ही था। ये तो मैं कहता हूँ कि कई पहले दफा भी हो चुका है, अब ये और पकड़ चल रहा है। अब तो देखिए, आपने कहा पुलिस वालों की वर्दी पहन के इनकी पिटाई भी कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू हैपन। ये तो हमारे देश में बहुत दिन से हम लोग सब कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी ये कहती है कि एक न एक दिन जल्दी से जल्दी आप देखेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ऑक्युपाइड नहीं रहेगा अब। You're right. It will merge with You're India right. on its own. You're और right. उसका क्या अंदाज निकलेगा, किस प्रकार से मर्जर होगी, क्या होगा नहीं होगा, You're right. we have to wait and watch. You're right. पर Be with अभी me, ये sir. डायरेक्शन चल रहा है और ये काफी आगे निकल चुका है, इसको रोकना पॉइंट कठिन टेकन है। सर। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं सर। आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग और बाइट के साथ आई है। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो, ब्रेक करिए। हमले में पाकिस्तानी बंकर और पोस्ट पूरी तरह तबाह, सीमा पार आतंकी ठिकानों को नष्ट करने वाली कार्रवाई बताया। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर, आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी कर दिया गया है। ये वीडियो देखिए आप जरा, ये देखिए। टिकर में मैं चाहूंगा अब हमारी खबरों को दिखाएं जरा। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है भारतीय सेना ने, किस तरीके से अटैक किया है। और मैं चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगला बाइट जो हम प्ले करेंगे नितिन, अगले बाइट के बगल में ये ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा जब हम चलाएंगे। लेकिन पहले ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में भारत नहीं रखेगा संयम, ब्रेक करिए जरा। भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को वार्निंग, बड़ी खबर, टिकर पे ये खबर को ऑन करें। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में पाकिस्तान का भूगोल बदलने की चेतावनी। अभी शॉट्स को प्ले करिए नितिन जरा, ये आर्मी चीफ के जो शॉट्स है अभी दिखाइए। ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। आर्मी चीफ ऑपरेशन में मारे गए थे 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक। ब्रेकिंग बाइट दिखाइए और बगल में ब्रेकिंग और शॉट जो अभी चल रहा था वो दिखाइए जरा। सोचना पड़े आमिन साहब, उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा, इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। इस बार
इस सब के बीच में सीधा एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। ऑपरेशन सिंदूर में 5 पाकिस्तानी F-16 और JF-17 मार गिराए गए। ब्रेक करिए जरा, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का दावा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। Stations have been damaged, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, high-tech fighters of between F-16 and JF-17 class. के स्टेयर ग्राफिक्स में चलते और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा और उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे। आइए जरा इसकी डिटेलिंग देखिए, ये देखिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर नहीं भूलेगा पाकिस्तान। 5 पाकिस्तानी F-16 और JF-17 मार गिराए गए। JF-17 चीनी विमान है। 3 लोकेशंस के रेडार सिस्टम को नष्ट कर दिया गया, उसमें एक HQ-9 भी है। हमें अच्छी तरीके से पता है। पहले वाली ब्रेकिंग बगल में दिखाइए, एम्बियंस हल्का साफ करिएगा। 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर हमला सफल रहा है। हमले में पाकिस्तान के 2 रनवे 3 हैंगर क्षतिग्रस्त किए गए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता साबित हुई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का यह दावा है। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। 300 किलोमीटर अंदर तक भारत ने हमला किया है, यह भी इन्होंने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए। किस तरीके से, एक हमने वीडियो रिलीज किया, दूसरा आर्मी चीफ ने वार्निंग दी है और तीसरा एयर चीफ ने कहा कि ये देखिए, ये है इनका कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल नहीं, ये बेसिकली इनका वो नुकसान है जो इनको जिंदगी भर याद रहेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेकिंग और शॉट। वो अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन इट रेन्स देन इट पोर्स। पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से हमला हो रहा है। अगला एग्जाम्पल आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाक सेना पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। एम्बियंस अप। वजीरिस्तान में सैनिक काफिले पर आईडी अटैक। एम्बियंस अप। देयर यू गो। टीटीपी फर्स्ट ऑन TV9। टीटीपी के हमले में 9 सैनिकों की मौत। टीटीपी ने हमले का वीडियो जारी कर दिया। यह देखिए जरा, पाकिस्तान में धमाका हुआ है। मैं फिर से शॉट को प्ले करूंगा। नितिन, पहले वाले शॉट को प्ले करिए। यह देखिए, टीटीपी ने हमला किया है। ये पुराना वीडियो है, हम आपको सिंबॉलिक वीडियो दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है, दिखाइए जरा। ये सिंबॉलिक वीडियो है, किस तरीके से धमाका किया गया होगा। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान के पेशावर में बड़ा धमाका। पुलिस के वाहन पर आईडी से हमला किया गया है। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस काफिले पर अटैक हुआ है। हमले में कई पुलिसकर्मियों की मौत की खबर आ रही है। आज की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ब्रांडिंग चेंज करने दिन वापस आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। ब्रेक करिए जरा। पूर्वी यूक्रेन में रूस के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले से स्ट्राइक करने की तैयारी है। अमेरिका नेटो की मदद से हमला करेगा यूक्रेन। खेरसॉन से क्रीमिया तक जमीनी हमलों से दहलाएगा यूक्रेन। स्काई न्यूज के हवाले से ओपन सोर्स इंटेल का दावा है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह डिटेलिंग देखिए। रूस पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। पूर्वी यूक्रेन में रूस के ठिकानों पर होगी मिसाइल और ड्रोन का अटैक। नितिन, पीछे ब्रांडिंग रखिए, कोई बात नहीं। 2 महीनों के अंदर यूक्रेन पर हो सकता है बड़ा हमला, यह जानकारी है। अमेरिका नेटो की खुफिया मदद से हमला करेगा यूक्रेन, यह रिपोर्ट आ रही है। पूर्वी यूक्रेन के खेरसॉन, ज़ेपोरिजिया में जमीनी हमलों की तैयारी है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस को दहलाने में यूक्रेन के साथ खुलकर आया ब्रिटेन। ब्रेक करिए। रूस पर मिसाइल हमलों में मदद कर रहा है ब्रिटेन। यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है ब्रिटेन। नेटो देशों पर यूक्रेन की मदद का अमेरिकी दबाव। फाइनेंशियल टाइम्स का बड़ा दावा है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर। और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट नितिन बगल में दिखाइएगा इसके। ये देखिए, ब्रिटेन का इंटेलिजेंस, रूस पर हमला। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस होगा। हटाइए इसको जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। रूस से टेंशन के बीच बाल्टिक में P-8 है पोसाइडन की उड़ान। ब्रेक करिए। कैलिनिंग्राड कोस्ट से हटकर नए पैटर्न पर गश्त। पोलैंड के पास बाद बाल्टिक में पोसाइडन की उड़ान का दावा किया गया। एस्टोनिया फिनलैंड की खाड़ी के पास लगा रहा था चक्कर, यह जानकारी आ रही है। इस सब के ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, यह देखिए जरा।
सबके बीच में नितिन यूके की खबर निकाल के रखिएगा जो अभी अभी हमने दिखाई है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु प्रलय का खतरा। ब्रेक करिए। रूस अभी चाहे तो पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है। यूरोप की तबाही और वर्ल्ड वॉर 3 का जिम्मेदार वॉशिंगटन होगा। रिटायर्ड रूसी एडमिरल की यूरोप को खौफनाक वार्निंग। यूक्रेन को टॉमाहॉक देने की संभावना के बाद चेतावनी। ब्रेकिंग। फ्लोर पर आइए नितिन, जरा इसके फ्लोर पर आइए। ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं, न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर की 3 की वार्निंग है। बड़ी खबर ये देखिए, तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु प्रलय का खतरा है। बड़ी खबर, अमेरिका की वजह से हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। नितिन, हमने एक नेटो की खबर दिखाई थी थोड़ी देर पहले, पुतिन की, और जिसके बाद हम पीओके पर आए थे। क्या आप वो खबर निकाल सकते हैं? प्लीज निकालिए उसको, और उसी खबर पर हम आने वाले हैं। पूरे यूरोप को तबाह कर सकता है रूस। यूक्रेन को टॉमाहॉक देने की संभावना, ये जानकारी आ रही है। रूसी एडमिरल की वार्निंग आ रही है। ये बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। मारिया ज़ाकारोवा, पश्चिम से अब कोल्ड वॉर नहीं बल्कि सीधा संघर्ष। ब्रेक करिए। रूस पर झूठे आरोप गढ़ रहे हैं नेटो और ईयू। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा का दावा है, बड़ी खबर, मॉस्को पर सैबोटाज और हैकिंग के आरोप बेबुनियाद हैं। सैबोटाज है वो, सैबोटाज ठीक करिए उसको। पश्चिम कर रहा है उकसावे की नई साजिशों की तैयारी। सीधा ये इसके पर्दा ग्राफिक्स पर नितिन, ये वाली खबर, इससे पहले वाली खबर और पुतिन की खबर। 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट। पश्चिम से कोल्ड वॉर नहीं, सीधा संघर्ष। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस पर लगाए जा रहे हैं सैबोटाज है वो। सैबोटाज और हैकिंग के बेबुनियाद आरोप। सैन्य खर्च को सही ठहराने के लिए नेटो ईयू झूठ बोल रहा है। पश्चिम देश रूस के खिलाफ नए सिरे से उकसावे की तैयारी कर रहे हैं। सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, दिस इज वेरी सीरियस। जो बात पुतिन कर रहे हैं वही बात ज़ाकारोवा कर रही है, और वही बात उनके एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कर रहे हैं। सर, अगर पूरा रशिया एक लाइन से एक स्टेटमेंट दे रहा है और उसकी टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो इसका मतलब दे आर एक्चुअली टेकिंग इट सीरियसली। यानी नेटो को लेकर रशिया अब बहुत सीरियस मेजर्स की तैयारी कर रहा है। देखिए, एक पोलैंड में जो इंकर्जन हुआ ड्रोन का, और दूसरा एस्टोनिया में जो उनके प्लेन गए, उसके अलावा जितने भी इंकर्जन नेटो क्लेम कर रहा है, चाहे वो डेनमार्क में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे कहीं हो, वो सारा उकसावे की कार्रवाई है। देखिए, अब तक करता क्या आ रहा है, और ये कह रहे हैं जर्मन्स की इसको जो शैडो फ्लीट्स हैं, जिनसे तेल जाता है, जो अनरजिस्टर्ड शैडो फ्लीट्स हैं, उनसे ये ड्रोन छोड़ रहे हैं। और इसके पहले भी इल्जाम लगाया है नेटो पर, रशिया पर, कि उन्होंने केबल्स काटी है इंटरनेट की। चाइना पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने एंकरिंग करते समय उन केबलों को उखाड़ फेंका। यानी ये प्रोवोकेशन है। अब तक न डेनमार्क में न जर्मनी में, आप बताइए, अगर एयरपोर्ट के पास कोई ड्रोन मूवमेंट होता है, उसको रिकॉग्नाइज करती है वहां की सेना या वहां के रेडार्स, वो नहीं किया गया। यानी अगर रूस उकसावा कर रहा है तो नेटो उससे ज्यादा उकसावा कर रहे हैं। और यह भी एक नैरेटिव बनाई जा रही है कि नेटो की लिमिट को टेस्ट किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि अगला कोई भी प्रोवोकेशन होगा तो हम उन पर अटैक कर देंगे। तो ये बात कहीं रुकने जा नहीं रही है। और जिस तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं बोलने के या युद्ध करने के, उनको देखकर यही लग रहा है कि अब कोई कहीं नहीं रुकने वाला है। ट्रंप पीछे हो गए हैं, पुतिन इसलिए इत्मीनान है। लेकिन आगे जाके इस पर क्या होगा। और रशिया, एक चीज तो बड़ा क्लियर है, वो जानता है कि किसी भी तरह नेटो की टेरिटरी पे उसको अटैक नहीं करना, जो मेरी समझ है। लेकिन नेटो बार बार प्रोवोक कर रहा है। चाहे इमैनुअल मैक्रोन कह रहे हैं कि हम जो संधि हुई नहीं है उसके पहले ही वो कह रहे हैं हम। लेकिन मैं सर आपके सामने एक और बड़ी खबर ला रहा हूं। प्लीज बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हमारे जितने भी दर्शक हैं मेरे बगल में नितिन, ब्रेक करिएगा सभी मेहमानों के साथ। पुतिन ने की भारत की तारीफ। ब्रेक करिए। भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, पुतिन ने यह कहा है। सामने आपको शंकर प्रसाद सर दिखाई दे रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा दिखाई दे रहे हैं, और सामने आपको स्क्रीन पर अमिताभ सर दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ सर। ये देखिए, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा, भारत स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा, पीएम मोदी किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। पुतिन ने कहा है भारत पर ट्रंप टैरिफ होगा बेअसर। पहले बता दें उसकी डिटेलिंग। भारत पर बेअसर ट्रंप का टैरिफ। ये देखिए, अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच पुतिन ने की भारत की तारीफ। भारत के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ नाकाम है, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा। फिर पीएम मोदी किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। पुतिन ने कहा भारतीय लोग कभी भी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। ब्रेकिंग और बाइट। और सीधे चलिए एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, यह बहुत बड़ी बात है, ये इससे ज्यादा टाइट मैसेजिंग हो ही नहीं सकती। और ये तब है जब पुतिन ने इससे थोड़ी देर पहले कहा कि अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीद रहा है, हमने $800 मिलियन कमाए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आईना कोई दिखा सकता है अमेरिका को।
दीपक सर, सर कैन यू हियर मी? दीपक सर, दीपक सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जरा, ऑडियो लिंक मिसिंग है, मैं उनके पास वापस आऊंगा, लेकिन इस सब के बीच में सीधे चेंज करिए जरा, यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए। अब बड़ी खबर आपके सामने जो आ रही है इसको देखिए, वेनेजुएला से ईरान। आगे देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। यूएस हमले का प्लान, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए, पहली ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में अमेरिका की सबसे बड़ी घुसपैठ, ब्रेक करिए जरा। सीधा आइए, वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसे 5 F-35 फाइटर जेट। वेनेजुएला तट से महज 75 किलोमीटर दूर F-35 की उड़ान। ये देखिए, वेनेजुएला का अमेरिका पर अवैध घुसपैठ का आरोप, यूएस की कार्रवाई, वेनेजुएला की संप्रभुता पर खतरा। ये बड़ी खबर है। ये ऐसे ही घुसपैठ की गई थी लेबनान में इजराइल की तरफ, और फिर एकाएक बम्बार्डमेंट हो गया था। ये देखिए, आइए जरा इसके स्टेयर ग्राफिक्स पर, अब इसकी डिटेलिंग है। ये देखिए, F-35 की उड़ान, वेनेजुएला में हड़कंप। बड़ी खबर, वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल एरिया में अमेरिकी घुसपैठ का आरोप है। 5 F-35 फाइटर जेट से वेनेजुएला के एयर स्पेस में उड़ान भरी है। वेनेजुएला तट से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर दिखे अमेरिकी F-35। ब्रेकिंग और शॉट, अगली बड़ी खबर। सीधा आइए, दिखाइए जरा, वेनेजुएला के बंदरगाह पर कब्जे की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, वेनेजुएला के एयरफील्ड पर कब्जा कर सकती है यूएस फोर्स। ब्रेकिंग और शॉट, वॉशिंगटन एग्जामिनर की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और आइए नितिन जरा, पहले वाली खबर जो F-35 की है वो स्टेयर में बगल में दिखाइएगा तेजी से। ओनली 3 पॉइंटर्स। वेनेजुएला पोर्ट पर कब्जे की तैयारी है। 10 F-35 समेत 16 फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। 2 P-8 पोसाइडन विमान, 2 MQ-9 ड्रोन। बगल में देखिए, आपको यहां पर F-35 जो घुसपैठ की खबर है वो भी दिख रही है। वेल डन PCR। 2 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर, 7 C-17 ग्लोब मास्टर तैनात, 140 टमाहॉक मिसाइल से लैस 4 वॉरशिप और सबमरीन तैनात हैं। फिर इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। F-35 की घुसपैठ से वेनेजुएला अलर्ट पर है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम की मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट, S-125 पेचोरा एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वेनेजुएला में किस तरीके से हालात है आपके सामने। अगली बड़ी खबर, मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान में बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए, ईरान की स्पेशल फोर्स ब्रिगेड को तैयारी के निर्देश हैं। नए मिलिट्री गियर के साथ तैयार हो रही है स्पेशल फोर्स। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान की बसीज रेजिस्टेंस फोर्स भी अलर्ट मोड में है। पैरामिलिट्री और स्पेशल यूनिट कर रही है जंग की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ईरान में जो तैयारी चल रही है उसकी खबर है। एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए, ईरानी सेना की मिसाइल हमले की तैयारी। मेरे बगल में अंडरग्राउंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स में तैनात की गई है मिसाइलें। तेहरान टाइम्स ने वीडियो किया जारी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, इजराइल से 12 दिन के युद्ध में हुआ था इस्तेमाल। यह बड़ी खबर है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, रूस और ईरान के बीच सबसे बड़ा गठबंधन। ब्रेक करिए जरा, रूस और ईरान के गठबंधन से अमेरिका परेशान। एक दूसरे की सुरक्षा और संप्रभुता में मदद करेंगे दोनों देश। सीधे आइए, इसकी जो डिटेलिंग है, आप स्टेयर्स पे आते हैं सीधे नितिन, इसके बगल में आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दोनों बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, रूस ईरान संधि, अमेरिका को चुनौती। ये देखिए, आप देखिए डील यहां पर 2 अक्टूबर से रूस और ईरान के बीच सबसे बड़ी संधि हो गई है। रूस और ईरान एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। रूस और ईरान में व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। सुरक्षा और सैन्य साझेदारी को लेकर दोनों देशों में डील की गई है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। नितिन जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। ब्रेकिंग, चेरनोबिल न्यूक्लियर सुरक्षा पर मंडरा नया खतरा। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। चेरनोबिल के स्लावुतिच पावर सब स्टेशन पर ड्रोन से हमला।